फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई भारत के प्रमुख जलप्रपात ट्रिक से इसको हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल ग्रुप में शेयर कर दिया करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुचिकल जलप्रपात। इसे कैसे याद करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब भी हम कभी भी ऊपर से, ठीक है, ऊँचे से जब हम ऊँचे से गिरते हैं ना, तो हम क्या चीख निकलती, चीकल यानी चीख निकलती, क्या चीख निकलती है, क्या चीख निकलती है। तो जब भी आप ऊंचे से गिरेंगे, तो हमारी क्या चीख निकलती। तो आप जैसे देखेंगे ऊंचा जलप्रपात यानी चीख, यानी चीकल, कुचिकल। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो लोग कहेंगे कि तुम जो है ऊपर से तो गिर गए, चीख निकाल रहे, जरूर नाटक कर रहे हो। अगल बगल अगर सुनाई देगा, अगर उन्होंने देखा नहीं होगा तो यही बोलेगा ना, नाटक कर रहा है, इसीलिए उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं। तो ऊंचाई से गिरेंगे तो चीखें सुनाई देंगी, तो यानी आ जाएगा ऊंचा जलप्रपात, तो चीख निकलेगी। ठीक है, तो चीख निकलेगी यानी कुचिकल हो जाएगा। क्लियर? तो कभी नहीं बोलेगा। और ये जो है बोलते हैं लोग कर्नाटक, यानी नाटक कर रहा है, नाटक यानी कर्नाटक हो जाएगा, तो कभी नहीं बोलेगा। ये जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और लोग ये भी बोलेंगे नाटक कर रहा है, वाह 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 वाह, क्या बात है, नाटक कर रहा है, मतलब बिना देखे वो लोग बोलने लगेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं, तो कभी नहीं भूलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात फर्स्ट, छत्तीसगढ़ में। इसे कैसे याद करेंगे? सिया यानी सीता जी। ठीक है, सीता जी जो है सबसे बड़े, मतलब बड़ा कोट होता है ना ठंडी का, बड़ा कोट पहन के जो है चली गई। कहाँ चली गई? छत में। कहाँ? छत में, छत्तीसगढ़, छत में। सिया जो है बड़ा कोट पहन के, सबसे बड़ा कोट पहन के छत चली गई। ठीक है, तो आप इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं। वो तो गई थी, या तो फिर छत पे बोल सकते हैं, या तो फिर आप उनको बोल सकते हैं कि सिया जो है कोट पहन के कहाँ चली गई थी? वन में चली नहीं गई थी, अपने वनवास चली गई थी। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, अगर आपको छत नहीं याद करना है। ठीक है, जिससे जो है राजा को बहुत ही क्षति हुई थी, राम भगवान को बहुत ही क्षति हुई थी, बहुत ही उनका लॉस हो गया था। ठीक है, तो सिया जो है कोट पहन के, सबसे बड़ा कोट पहन के, छोटा नहीं, सबसे बड़ा कोट पहन के चली गई थी वन, और जो है इससे राम को क्षति हुई थी। क्षति से हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हुंडरू जलप्रपात, जो कि झारखंड में है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जल से डरते हैं। क्या? जल से डरते हैं। छोटे बच्चे जल से डरते हैं, यानी हुडरू, डर आ रहा है ना उसमें लास्ट में, डरते हैं। जैसे आप देखेंगे छोटा जलप्रपात यानी वो डरते हैं, तो वो जो है झाड़ी से भी डरते हैं। अगर झाड़ी में, अगर बहुत ढेर सारी यहाँ पे देखिए झाड़ियाँ हैं, ठीक है, अगर आप उनको वहाँ खड़ा कर दे तो वो झाड़ियों से डरेंगे, उनको लगेगा यहाँ कोई छुपा है। ठीक है, तो छोटे जो है बच्चे डरते हैं, छोटे बच्चे डरते हैं किससे? झाड़ियों से। ठीक है, तो डरते हैं, और जल से भी डरते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि जलप्रपात से। ठीक है, जल से तो डरते ही हैं। ठीक है, अगर उसमें जल में, अगर वो बहुत छोटे हैं, अगर उनको पानी में बैठा दिया जाए तो बहुत ही डरते हैं। क्लियर? तो आपको याद आ जाएगा छोटा जलप्रपात यानी हुंडरू। नेक्स्ट है, गोकक जलप्रपात झारखंड किस नदी में स्थित है? इसे कैसे याद करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांची नदी पर। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, गोकक से ले लेंगे हमने गाया, गोकक यानी गाया, हमने एक गाना गाया तो कांच चिटकने लगे, और जो है सारे कांच झर गए, मतलब गिर गए, मतलब नीचे गिर गए, झर गए। इस तरह आप, या तो फिर इस तरह भी बोल सकते हैं कि हम कांच चिटक गए और लोग जो है झाड़ी के पीछे छुप गए। इतना बेकार गाना गा रहे थे कि कांच जो है चिटक गए, और जो है हम झाड़ियों के पीछे छुप गए कि अरे बस करो ना गाओ, तुम बहुत ही बेसुरा गाना गा रहे हो। तो गोक यानी गोक गाक यानी गाया, हमने गाना गाया तो कांच तो चिटक ही गए और लोग भी झाड़ियों के पीछे छुप गए। क्लियर? तो कभी नहीं भूलेगा, गोकक जलप्रपात यानी कांच, यानी गोक यानी गाना गाया तो कांच जो है चकनाचूर हो गए। इस तरह उतनी फ्रिक्वेंसी थी उनकी कि उसमें सुर ताल तो कुछ था नहीं, इसी वजह से वो नीचे गिर गए। नेक्स्ट है, लोध जलप्रपात झारखंड में है, किस नदी पर अवस्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बराकर नदी पर। इसे कैसे याद करेंगे? लोग, इसे क्या लेंगे? लोध से ले लेंगे, क्या? लोग।
ठीक है। जो लोग बड़े बड़े होते, बड़ा 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 जो लोग रहते हैं, बोलते हैं ना बड़ा है, बहुत ही बड़ा, इस तरह बोल सकते बड़ा बड़ा। जो लोग बड़े बड़े होते हैं वो झाड़ यानी झाड़ी से नहीं डरते हैं। हुनूरू में क्या था, वो डर जाते हैं, ठीक है, वो डर जाते हैं झाड़ियों से। लेकिन इसमें क्या है, ये जो है बच्चे डर जाते हैं झाड़ी से। इसमें क्या है, लोग जो है बड़े बड़े रहते हैं, इसीलिए वो झाड़ी से नहीं डरते। तो आप इस तरह ये लाइन याद रखे रहेगा तो आपको झारखंड भी याद रह जाएगा, लोध जलप्रपात भी याद रह जाएगा, और बराका नदी पर है ये भी याद रह जाएगा। तो लोग जो है बड़े बड़े रहते हैं और वो जो है झाड़ी से नहीं डरते। आपको ये तीनों चीज़ याद रहेगी, ठीक है। लोग बड़े बड़े रहते हैं इसलिए झाड़ी से नहीं डरते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसे कैसे, लोग जो है बड़े बड़े तो रहते ही हैं, इसलिए जो है वो झाड़ी से नहीं डरते हैं। साथ में बूढ़े भी रहते हैं इसलिए और झाड़ी से नहीं डरेंगे, ठीक है। दोनों रहेंगे, ठीक है। लोग जो है बड़े बड़े तो रहते इसलिए झाड़ी से नहीं डरते, और बूढ़े भी रहते इसलिए झाड़ी से नहीं डरते हैं। और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या, सबसे ऊंचा। लोग जो है बहुत ही ऊंचे रहते हैं, बहुत ही ऊंचे पद पे रहते हैं ना, इस तरह इसको झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर। चलिए, कौन सा था, कूचिकल, ठीक है। हमने मतलब वो दिया नहीं था, चीख दिया था हमने, चीख निकलती है ऊंचे से जब हम गिरते हैं तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में है, किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरावती नदी पे। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जग, इससे ले लेंगे, जोग से ले लेंगे जग। जग बोलते हैं ना, जग यानी पूरी दुनिया। जग जो है पूरा मतलब शरारत करता है। क्या, शरारत करता है, ठीक है। ये जो है तीनों लाइन आप याद रखिएगा। गरसोप्पा यानी कोई भी आप शॉप भी जाएंगे, ठीक है, कोई शॉप में जाएंगे तो समझिए शॉपकीपर भी क्या रहता है, शरारत करता है। क्या, शरारत करता है। याद हुआ, दो याद हो क्या होगा, जग पूरा शरारत करता है, शॉपकीपर, और जो भी लोग महात्मा टाइप के लोग रहते हैं वो नाटक करते रहते हैं लेकिन बहुत ही शरारत करते हैं, ठीक है। बहुत ही शरारती होते हैं, बहुत ही शरारती होते हैं, मतलब महात्मा जैसा रूप तो बनाए रहते हैं लेकिन वो बहुत ही एक टाइप को नाटक करते रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शरारत करते हैं। क्या, शरारत करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे जोग तो आपको याद आ जाएगा कि जग जो है पूरा हिंदुस्तान बहुत ही शरारत करता है। गरसोप्पा यानी शॉपकीपर, बहुत ही शॉपकीपर यानी दुकानदार, यानी गरसोप्पा शॉपकीपर भी बहुत ही शरारती था। और महात्मा यानी आत्मा लोग वो जो है नाटक करते हैं, बहुत ही शरारती होते हैं। क्या, शरारती होते हैं, वो महात्मा जैसे लोग नहीं रहते। क्लियर। तो कभी नहीं बोलेगा, तीनों का है शरावती नदी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, क्यूनेरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। इसे कैसे याद करेंगे, क्यूनेरेम में आ रहा है ना क्वीन, क्या आ रहा है, क्वीन। क्वीन जो है घायल हो गई, क्या हो गई, घायल हो गई। क्वीन थी वो जो है घायल हो गई, क्या, घायल। तो जैसे देखिए क्यूनेरेम आपको याद आ जाएगा कि हाँ क्वीन जो थी घायल हो गई थी, क्या, घायल हो गई थी, तो कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है हमारा, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश किस नदी पर स्थित है, ठीक है। ये धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है लेकिन कहाँ स्थित है, ये जो स्थित है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हमने धुआंधार पारी खेली लेकिन हमें आखिरी में नम होना पड़ा, नम आँखों से हमें अलविदा करना पड़ा, ठीक है। मतलब नम आँखों से हमें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, ठीक है। इस तरह इसको मतलब धुआंधार पारी खेली लेकिन हमें नम ही होना पड़ा, आंखें नम करनी ही पड़ी, हम हार गए, ठीक है। तो धुआंधार पारी खेली फिर भी हमें नम होना पड़ा, नम यानी आंखें नम हो गई हमारी, इतना खेला इतना किया फिर भी हम जो है सैड हो गए यानी नम हो गए, हमारी आंखें जो है नम हो गई, ठीक है। तो धुआंधार जलप्रपात जैसे देखेंगे हमने धुआंधार पारी खेली फिर भी हमें आंखें हमारी नमी हो गई। क्लियर। तो कभी नहीं भूलेगा, नर्मदा नदी पर है। क्लियर। नेक्स्ट है, डुडुमा जलप्रपात ओडिशा में है जो कि किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो किस नदी पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मच्छकुंड नदी। से कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें हो जाएगा डुडुमा, डुडू यानी दो मच्छ यानी मगरमच्छ है कुंड में, कुंड भी बोलते हैं ना, यानी तालाब को कुंड भी बोलते हैं। तो दो मगरमच्छ हैं कुंड में, दो मगरमच्छ हैं कहाँ, कुंड में। तो कभी नहीं बोलिएगा, डुडुमा यानी दो मगरमच्छ है कुंड में। बस अब हम उसकी डिश बना के खाएंगे, तो आपको याद आ जाएगा ओडिशा यानी डिश बना के खाएंगे, दो मगरमच्छ हैं कुंड में और उसकी डिश बना के हम खाएंगे यानी ओडिशा, ठीक है। आप इसको याद करने के लिए इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि दो मगरमच्छ है कुंड में, उसको हम डिश बना के खाएंगे तो ओडिशा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। तो देखिए इसको याद करेंगे, नया था, वेनिया नया था फिर भी वो घायल हो गया, नया था फिर भी वो जो है घायल हो गया। और क्यूनरेम का भी था ना, क्यूनरेम यानी क्वीन जो है घायल हो गई थी। क्लियर। तो इसी तरह इसका भी है, वेनिया यानी नया था तो वो जो है घायल हो गया, घायल से मेघालय, ठीक है। नया था फिर भी वो जो है घायल हो गया, क्या हो गया, घायल हो गया। तो क्लियर।
नेक्स्ट है गोकाक जलप्रपात कर्नाटक किस नदी पर स्थित है। देखिए वो वाला क्या था, कांच वाला था ना, कांची नदी पर स्थित था। ये यहाँ कर्नाटक में भी है, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हमने गाया तो घाटा तो हुआ ही, घाटा तो हुआ और लोगों को नाटक लगा। वो झारखंड में था। हमने गाना गाया गोकाक, तो झाड़ी में लोग पीछे छुप गए थे, तो यानी कांची नदी झारखंड का था ना वो। ये क्या था, ये जो है कर्नाटक में है और इसका घाट प्रभा नदी है। तो हमने गाया तो हमारा मान तो घटा ही घटा, साथ में लोगों ने इसको नाटक भी बोल दिया कि नाटक कर रहा है, गाना वाना इसे कुछ नहीं आता जाता, ठीक है। तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं, आपको दोनों गोकाक याद आ जाएंगे। गोकाक यानी हमने गाना तो गाया, हमारा मान भी घट गया और लोगों ने इसको नाटक भी बोल दिया कि ये नाटक कर रहा है, ये मन से नहीं गा रहा है। क्लियर, तो कभी नहीं बोलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान में है किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी पर। इसे कैसे याद करेंगे, हमने ले लिया हमें क्योंकि राज करना था, हमें राज करना था, लेकिन हमने ले लिया, हमें राज करना था। अगर लेंगे भी तो हमारे पास बल तो है, तब तो हमने ले लिया, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बल है, इसीलिए हमने लिया और हम अब उससे राज करेंगे। तो जैसे देखेंगे चूलिया, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हमने ले लिया था क्योंकि हमें राज करना था। और अगर हमने लिया है तो इसका मतलब हमारे पास बल है। क्या है, बल है। तो आपको याद आ जाएगा चंबल नदी। क्लियर। तो हमने ले लिया था, हमें राज करना है और हमारे पास बल तो है ही। क्लियर। नेक्स्ट है दुग्धधारा जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश है किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। इसे कैसे याद करेंगे, अगर दूध की धारा समझिए आपके गेट से बह रही है, मतलब दूध ही दूध बह रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, मदा, यानी मत बहाओ उसको, दूध को मत वेस्ट करो, मत यानी मदा है ना, मत बढ़ाओ, ठीक है, मत उसको बहाओ। या फिर इसे भी बोल सकते हैं कि दूध बह रहा है तो एक तरफ आप ये भी सोचने लगेंगे, बताओ गरीबों को तो मिलता नहीं है और ये लोग हैं कि दूध की धारा बहा रहे हैं। धारा मतलब एक लाइन से वो जो बहती रहती है उसको धारा बोलते हैं, ठीक है। तो दूध की धारा बहती है तो लोग जो है आंखें नम हो जाती है। ठीक है, दूध बह रहा है तो दो हो गई इसकी ट्रिक, एक हो गई मत बढ़ाओ, या तो फिर दूसरी की आंखें नम हो जाती है। बताओ एक जगह है नहीं और एक है कि बढ़ाए जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ को भारत के न्यागर की संज्ञा दी जाती है, ये किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रावती। इसे कैसे याद करेंगे, कूट दिया हमने किसको, इंद्र को। हमने जो है इंद्र को कूट दिया, इंद्र को। तो ऐसे देखेंगे चित्रकूट, तो कूट दिया हमने किसको, इंद्र को। और हमें बहुत ही उसके बाद क्षति हुई, क्यों, उसके बाद जोरदार की बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, तूफान आ गए, क्योंकि हमने कूट दिया था इंद्र को। उसके बाद इंद्र भगवान ने भी पानी कर दिया, ठीक है। तो यानी क्षति हुई, इसके बाद सारे जो है खेत फसल सब नष्ट हो गई थी, ठीक है। तो कूट दिया हमने इंद्र को, उसके बाद क्षति हुई। क्लियर। नेक्स्ट है बरकाना जलप्रपात जो कि कर्नाटक का है किस नदी पर स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे, ये जो है सीता नदी पर स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे, सीता जी को कोई ने मतलब उसको भड़का दिया था, मतलब नाटक करके रावण जी आए, उसके बाद उनको भड़काया और उसके बाद जो है सीता जी को ले गए थे। इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। सीता जी को जो है बहका दिए थे और उसके बाद नाटक करके आए थे रावण जी और उसके बाद जो है उसको ले गए थे, ठीक है। तो रावण आया, उसके बाद सीता को भड़काया और फिर उसके बाद उसको ले गया। तो नाटक करके रावण आया, बहकाया और सीता को ले गया। तो ऐसे देखेंगे बरकाना, आपको याद आ जाएगा कि बरकाए यानी भड़का दिए थे, नाटक करके आए थे, मतलब वेशभूषा तो बना के आए थे ना, वो पूरे रावण के उसमें तो आए नहीं थे, तो नाटक बना के आए थे, भड़काए और सीता को ले गए थे। तो सीता नदी बरकाना जलप्रपात आप कर्नाटक से रिलेटेड आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड के किस नदी पर स्थित है। ये जो है देखिए मैंने बताया था ना, जो डर जाते हैं, ये सबसे छोटा जलप्रपात है जो झाड़ी में छिप जाते हैं, ठीक है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर, क्या स्वर्ण रेखा नदी पर। देखिए जो डर जाते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे को हम वर्ड पढ़ाते हैं, क्या वर्ड, लेटर, उनको हम लेटर सिखाते हैं। तो आपको याद आ जाएगा हुंडरू जलप्रपात यानी वर्ड, यानी उनको हम वर्ड सिखाते हैं, यानी स्वर्ण रेखा नदी। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जो शिव होते हैं समुद्र में कभी रहे हैं, कभी आप बोलें, आपसे मैं पूछ रही हूँ क्या कभी शिव जो भगवान जी समुद्र में रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं, एक नाटक में ही दिखा सकता है, असल में वो पहाड़ों में रहते थे। कहाँ, पहाड़ों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो शिव जो है समुद्र में नहीं रहते थे कभी भी,
कभी भी शिव समुद्र में नहीं रहते थे, ये एक नाटक में ही दिखा सकता है। ठीक है, ये केवल टेलीविज़न शो में ही दिखा सकता है। शिव जो है समुद्र में कभी नहीं रहे हैं, कभी भी यानी कावेरी कभी भी नहीं रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात गोवा जो कि है किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मांडवी नदी पर। इसे कैसे याद करेंगे? दूध का सागर कहाँ? मंडी में मिलता है। कहाँ? दूध का सागर, जहाँ दूध ही दूध हो, वो कहाँ मिलेगा? मंडी में, जहाँ मंडी लगती है, जहाँ सब्जियाँ मिलती है। तो यानी दूध सागर यानी मांडवी नदी पे हो जाएगा। क्लियर। तो आपको कभी नहीं भूलेगा। की धारा यानी वो दूध की धारा बहती है तो हमारी आंखें नम हो जाती है, नर्मदा नदी। क्लियर। नेक्स्ट है चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश है, ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार नदी। इसे कैसे याद करेंगे? चाचा ने क्या? हड़प लिया। ठीक है, हड़प लिया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, चाचा ने हड़प लिया, क्या? जमीन जो है हड़प लिया। तो जैसे देखेंगे चचाई जलप्रपात आपको याद आ जाएगा चाचा ने हड़प लिया, हड़प आपको आ जाएगा बिहार यानी हड़प लिया। ठीक है, मतलब बीच बचाव तो हो ही नहीं पाया, मध्य यानी मध्यस्थता तो हो ही नहीं पाई और हड़प लिया गया। तो कभी नहीं बोलेगा चचाई जलप्रपात यानी चाचा ने हड़प लिया, चचाई यानी हड़प लिया। केवती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाना नदी पर। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए आती है तो हानि लेकर आती, हानि यानी हाना, आती है तो हानि होती है। तो जैसे देखें कोती आती है तो हानि लेकर आती। जैसे कोई होता नहीं, कोई पर्सन आता है, अगर कभी किसी के लिए लकी होता है, किसी के लिए नहीं लकी होता है, तो समझिए वो अनलकी इंसान था, तो वो जब भी आता था तो हमारी हानि होती थी। क्या? हमारी हानि होती थी, कुछ ना कुछ हमारा बिगड़ सा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट है कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। इससे कैसे थे जो दूध की धारा बहती थी ना, उससे आंखें नम हो जाती थी। ठीक है, तो इस नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कूचिकल जलप्रपात कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर? से मैंने बताया था ना कि मतलब चीख दे रहे हैं ना लोग, तो उसे नाटक तो बोलेंगे ही, साथ में बोलेंगे वाह वाह चीख दे रहा है, वाह चीख दे रहा है। ठीक है, तो वराही नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस नदी पर? तो मैंने अभी बताया ही आपको, शिव कभी समुद्र में रहते हैं तो यानी कावेरी नदी। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड सर्कल में। प्लीज़ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा और फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको इसके सेकेंड पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।